देखते हैं वर्बों से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, बोला हुआ है द प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटी ए टू एम सोन इन द नेटवर्क इन द फॉलोइंग फिगर विद द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटीज मार्क्ड इन डेज। बोला हुआ है आपको द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड बिटवीन 19 डेज, बिटवीन 20-22 डेज, बिटवीन 24-26 डेज और लास्ट वाला ऑप्शन दिया बिटवीन 60-70 डेज दिया। देखिए तो पहले तो मैं प्रोजेक्ट नेटवर्क यहाँ बना लेता हूँ इस टाइप से। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं नेटवर्क अगर बना लेता हूँ तो ये ऐसा आपको दिया हुआ है। प्रोजेक्ट नेटवर्क थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ, बिग दिया हुआ है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइप से आप नेटवर्क यहाँ बना लीजिए सबसे पहले, तो ये आपके पास प्रोजेक्ट नेटवर्क ऐसा बन जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको इस टाइप से कनेक्शन दिया हुआ है। तो आप देखेंगे नोड साइज यहाँ काफ़ी छोटा दिया है, मैं नोड साइज थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ यहाँ पे, राइट। यहाँ पे फिर इस टाइप से दिया हुआ है, नो इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्शन दिया हुआ है और यहाँ से फाइनली ये लास्ट वाला नोड यहाँ पे, लास्ट नोड यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ऐसा कनेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे ये इस टाइप से यहाँ पे भी एक आपके पास है और इसको यहाँ पे ऐसा कनेक्शन दिया हुआ है और साथ ही साथ ठीक है और कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इस टाइप से आपको दिया हुआ। अब नेम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास ए हो जाएगा, ये बी, ये हो गया आपके पास सी, देन डी, ये हो गया डी, हो गया आपके पास ई एफ, ये हो गया आपके पास ई, ये हो गया आपके पास एफ हो गया है, फिर जी एच, ये हो गया जी, यहाँ पे हो गया आपके पास एच हो गया है एच। इसका देखिए यहाँ पे आई नहीं है, जे नहीं दिख रहा है आपको, सीधा के दिखेगा यहाँ पे, ये के, और उसके बाद ये आपको यहाँ पे एम दिख रहा है, यहाँ पे एल दिख रहा है आपको, ठीक है। ये सारे नेटवर्क ऐसे दिए। ड्यूरेशन लिख लेते हैं सब पे इन टर्म्स ऑफ डेज। ए के लिए आपको 2 डेज दिया हुआ है कॉमा डाल के, फिर बी के लिए दिया हुआ है 8 डेज आपको दिया हुआ है, सी के लिए आपको दिया हुआ है 4 डेज आपको दिया हुआ है, ई के लिए 5 डेज, ई के लिए 5 डेज दिया है, डी के लिए आपको दिया है 10 डेज दिया है, जी के लिए आपको दिया हुआ है 6 डेज, एच के लिए दिया है 10 डेज, एल के लिए दिया हुआ है 3 डेज ऐसा दिया हुआ है। तो सभी का मैं ड्यूरेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। एफ का दिया हुआ आपको 9 दिया हुआ है और के का आपको दिया हुआ 3 दिया हुआ है, साथ साथ एम का आपको दिया हुआ 8 दिया हुआ है, राइट। तो सभी का आप देखेंगे मैं ड्यूरेशन भी लिख लिया हूँ और नोड नंबर लिखने की जरूरत नहीं, नोड पे नंबर की ऐसे कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, बिकॉज पूछा है प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो आप देखेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम मैं किस तरीके से आपको सिखाया हूँ। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम जो होता है जनरली, उसको मैं जनरली कैसे बोलता हूँ, या तो मेरे को पूरे नेटवर्क में डिटेक्ट करना पड़ेगा विच वन इज द लॉन्गेस्ट पाथ, पहला तरीका वैसा है, ठीक है। दूसरा द वैल्यू ऑफ ई ऑन द लास्ट नोड, दो में से किसी भी तरीके को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हो सकता है मैं जो क्वेश्चन सॉल्व किया होंगे ना, वहाँ पे शॉर्टकट लिया होंगे गेट एग्जामिनेशन में, राइट। मैं चेक करता हूँ विच वन इज द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क। लेकिन यहाँ पे देखिए नेटवर्क थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नेटवर्क थोड़ा बड़ा बन गया, तो बहुत सारे पाथ आ जाएंगे इसमें। तो अगर आप लॉन्गेस्ट पाथ सर्च करेंगे, में भी हो सकता है किसी एक पाथ को आप छोड़ दें, वही लॉन्गेस्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। सो अगर आपको थोड़ा सेफ साइड में रहना है तो आप ई का वैल्यू कैलकुलेट करिए, द वैल्यू ऑफ ई ऑन द लास्ट नोड। तो ठीक है, फर्स्ट वाले नोड से स्टार्ट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ सपोज वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम ई इक्वल टू 0 फ्रॉम द फर्स्ट नोड, ई का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ई का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे कितने एरो यहाँ पे रीच कर रहे हैं, सिर्फ एक ही एरो कर रहा है, सो 0 + 2 तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे ई का वैल्यू देखिए आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात आता है यहाँ पे कितना ई का वैल्यू होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई ऑन दिस नोड, इस नोड पे ई का वैल्यू कितना होगा, देखिए 2 + 5 7 हो जाएगा आपके पास, 0 + 8 8 हो जाएगा, और 4 + 9 कितना हो जाएगा, देखिए 13 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 13 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ई का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 एरो जा रहा है, 2 + 10 12 हो जाएगा, और 13 + 6 हो जाएगा 19 हो जाएगा। 2 आ रहा है तो 19 वाला बिगर वन 19 आ जाएगा यहाँ पे। इस वाले पे ई का वैल्यू देखिए सिंगल है, 13 + 3 ये हो जाएगा आपके पास 16 हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट वाले पे ई का वैल्यू कितना आएगा, उसके बारे में बात करेंगे, और यही आपको बनेगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बनेगा। 19 + 3 जो हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 22, यानी यहाँ तक आएगा आपके पास 22 आ रहा है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 13 + 10 जो आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 23 आ रहा है, और 16 + 8 अगर आप देखते हैं तो ये आ रहा है आपका 24 आ रहा है। अब इस वाले नोड पे 3 आ रहा है, तीनों आके मर्ज हो रहा है, तीनों में जो लार्जेस्ट वाला होगा, बिकॉज फॉरवर्ड पास मेथड ले रहे हैं हम लोग ई के वैल्यू में, तो लार्जेस्ट कौन सा है 22, 23, 24, तो 24 वाला आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। सो 24 डेज आ रहा है, 24 डेज ये जो आ जाएगा ना पीडी आ जाएगा, दैट इज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो अगर मैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के बारे में अगर बात करता हूँ तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 डेज का हो जाएगा, आप देख सकते हैं।
तो आपका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो 24 डेज आ गया है। आप अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो पहला 18 इन बिटवीन 18 टू 19 डेज नहीं हो सकता, बिकॉज 24 डेज हो रहा है। दूसरा बोल रहा है 20 टू 20 डेज, ये भी पॉसिबल नहीं है। और लास्ट वाला बोल रहा है 60 टू 70 डेज, वो कुछ ज़्यादा ही दे दिया है। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन सी जो दिया हुआ है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बिटवीन 24 टू 26। 26 क्यों? 24 से 26 बोला हुआ है, बट अगर मान लीजिए अगर मैं सीपीएम नेट पर देखता हूँ जहाँ पे सभी चीज़ें डिटर्मिनिस्टिक है तो डेफिनेट उसको 24 में हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत डिले होता है तो 2 दिन का आपको दिया हुआ रिलैक्सेशन दिया हुआ बिटवीन 24 टू 26 डेज आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ऑप्शन सी आपका कैसे हो जाएगा? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था वो ये, क्योंकि आप देखिए इतने सारे क्वेश्चन मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, तो जनरली मैं ऐसा बोला करता हूँ कि आप ना ऑप्शन से चेक कर लीजिए, लेंथ निकाल लीजिए। जो लार्जेस्ट लेंथ होगा ना नेटवर्क में, सबसे लॉन्गेस्ट वाला जो पाथ होगा वही आपका क्रिटिकल पाथ बनेगा, और वही उसका जो लेंथ होगा उस लॉन्गेस्ट पाथ का, दैट विल बी द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। लेकिन जब आपका नेटवर्क काफ़ी बड़ा बनने लगे ना तो आप ना कितने सारे पाथ का लेंथ चेक करेंगे, रैंडमली आप कितने सारे पाथ बनाएंगे, कितने का लेंथ चेक करेंगे। याद रखेंगे इट्स बेटर वैल्यू ऑफ ई सभी नोड पे लिखना है, और लास्ट नोड पे जो ई का वैल्यू होगा वही आ जाएगा आपके पास प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो अगर मान लीजिए अगर नेटवर्क छोटा है तो शॉर्टकट लीजिए, यानी लॉन्गेस्ट पाथ देखिए। लेकिन अगर नेटवर्क बड़ा है तो ऐसे कंडीशन में मैं पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा, मैं क्या, अगर मैं खुद भी गेट एग्जाम देने जाऊंगा तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, लास्ट नोड पे देखूंगा ई का वैल्यू क्या है, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा, आपको रेंडमली चेक नहीं करना पड़ेगा, और 100% आप श्योर रहेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ ना एकदम सही कर रहा हूँ। देखते हैं वर्क से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले मैंने इस चार्ट को बना लिया है जहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है PQRSTUV और प्रेडिसेसर भी दिया हुआ है इन सभी का, और साथ ही साथ ड्यूरेशन इन डेज भी आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला हुआ है क्वेश्चन बोला हुआ है द प्रोजेक्ट एक्टिविटी प्रेसिडेंस रिलेशनशिप एंड ड्यूरेशंस आर डिस्क्राइब्ड इन द टेबल, द क्रिटिकल पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ क्या होगा, राइट। 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं ABCD। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका, या तो ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए, बिकॉज मुझे पता है व्हाट इज क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क। आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, चेक करके आप पता कर लेंगे कि जो 4 ऑप्शंस में से जिसका पाथ सबसे लॉन्गेस्ट होगा वो आपके लिए क्रिटिकल पाथ होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका जो होगा तो नेचुरली जो हम लोग बनाते हैं, पहले इसका नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क के हिसाब से देखिए कौन सा क्रिटिकल पाथ आएगा, उसके हिसाब से आप चेक करेंगे। तो 1 बाय 1 में दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा। सबसे पहले क्या करता हूँ, जो सही अप्रोच होना चाहिए गेट एग्जाम में शॉर्टकट लेने का, उसके बारे में बात करूंगा। तो देखिए आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ चारों को मैं, राइट, A, B, C और D, 4 ऑप्शंस को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए पहले वाले ऑप्शन में आपको दिया है PRTV दिया, आपको देखिए दिया हुआ है PRTV दिया हुआ है। दूसरे में आपको दिया हुआ है, राइट, QSTV दिया हुआ है, सो QST और V दिया हुआ है। थर्ड वाले में आपको दिया है PRUV दिया हुआ है, सर जगह PRU और V आपको दिया हुआ है। लास्ट वाले में आपको दिया है QSUV दिया हुआ है, राइट, QS फिर U दिया है, उसके बाद फिर आपको W दिया है, उसके बाद आपको दिया हुआ है W दिया हुआ है, यहाँ भी W यहाँ पे भी, C वाले ऑप्शन में W दिया हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। चारों का पाथ लेंथ निकाल लेता हूँ। व्हाट इज द पाथ लेंथ, चारों का पाथ लेंथ कितना आएगा निकालूंगा। द लॉन्गेस्ट पाथ लेंथ विल बी द क्रिटिकल पाथ, जिसका सबसे लॉन्गेस्ट आएगा लेंथ ऑफ द पाथ। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना, मैं आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में इंडिकेट किया हूँ, समझाया हूँ कि जब आप ऐसे शॉर्टकट लेते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या वो पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर मुझे कहीं पे ऐसा लगेगा ना कि वो पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको मैं कैंसिल कर दूंगा उसी पॉइंट पे। तो सबसे पहले देखिए मैं एग्जिस्ट कर देखना चाहता हूँ, तो ऐसा बोल रहा है, देखिए P से R का क्या मतलब है, P से R का मतलब ऐसा होगा कहीं ना कहीं, देखिए यानी एक नोड आपका होगा P से R, राइट, P से R का क्या मतलब होगा, देखिए इस टाइप से हो जाएगा। यानी आप देखिए ये P होगा फिर ये R हो जाएगा, इसी को बोलेंगे P से R। इसका मतलब R जो है वो किस पे डिपेंड करना चाहिए बताइए, R जो है किस पे डिपेंड करना चाहिए, P पे डिपेंड करना चाहिए। इसी को तो बोलेंगे ना P से R, इसी को बोलूँगा P to R, ऐसा बोल सकता हूँ। P के बाद फिर R आएगा, दैट मीन्स R डिपेंड्स ऑन P, R जो है वो P पे डिपेंड होगा। जब तक P वाला कंप्लीट नहीं होगा तब तक R वाला स्टार्ट नहीं कर सकते, तो डिपेंड हो जाएगा। तो R वाला P पे डिपेंड करेगा, तो R वाला P पे डिपेंड करना चाहिए, T वाला R पे डिपेंड करना चाहिए और U वाला इस पे डिपेंड करना चाहिए। तो अब देखिए पहला वाला देखता हूँ, पहला वाला क्या R वाला P पे डिपेंड करता है, तो अब यहाँ देखेंगे हाँ ठीक है R वाला P पे डिपेंड करता है, इट्स ओके। दूसरा देखते हैं क्या T वाला R पे डिपेंड करता है, तो क्या T वाला R पे डिपेंड करता है, तो यस दिया हुआ है यहाँ पे R दिया हुआ है। क्या V वाला T पे डिपेंड करता है, तो V वाला T पे डिपेंड करेगा, तो आप देख सकते हैं V वाला जो है वो T पे डिपेंड कर रहा है, यस पहला ऑप्शन सही हो सकता है। निकालेंगे पाथ लेंथ निकालेंगे, तो P का वैल्यू आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P 3, ये दिया है, P का वैल्यू 3 दिया है और RTV दिया है, तो R का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, प्लस आपको दिया है T दिया है, तो T का वैल्यू दिया हुआ है 7 दिया हुआ है और प्लस V का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है।
इसको आप ऐड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज, तो याद आएगा 3 2 5 5 10 और 17 आ जाएगा यहाँ पे, 17 डेज आ गया यहाँ पे आपके पास, क्या आ गया आपके पास 17 डेज आ गया। अगला देखेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे, क्या क्यू वाला एस पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी उल्टा, एस वाला क्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो एस वाला क्यू पे डिपेंड कर रहा है, यस। दूसरा, क्या टी वाला एस पे डिपेंड कर रहा है, तो टी वाला क्या एस पे डिपेंड कर रहा है, तो टी वाला यस एस पे डिपेंड करता है। क्या वी टी पे डिपेंड करता है, क्या वी टी पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड तो कर रहा है, निकालना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो क्यू एस टी वी, तो क्यू जो है आपके पास 4 है, प्लस एस जो है आपके पास देख सकते हैं, एस जो है आपके पास वो 5 हो जाएगा, क्यू एस टी वी, तो टी और वी हो जाएगा, तो टी आएगा 7, वी आएगा 2, तो आ जाएगा 7 प्लस 2 आ गया। तो इसको भी ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास राइट, ये आ जाएगा राइट 7 5 12 19 19 डेज आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 19 डेज आ गया राइट। उसके नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या आर वाला पी पे डिपेंड करेगा, तो क्या आर वाला पी पे डिपेंड कर रहा है, डेफिनेटली यस। क्या यू वाला आर पे डिपेंड करेगा, तो क्या यू वाला आर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी डिपेंड कर रहा है। और क्या डब्ल्यू वाला यू पे डिपेंड करता है, तो डब्ल्यू वाला यू पे डिपेंड कर रहा है, यस ये भी डिपेंड कर रहा है। सभी बात एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके तो ऑलमोस्ट, तो लिख देंगे यहाँ पे पी आर दिया हुआ है, तो पी आर हो जाएगा 3 + 5 हो जाएगा पी आर, प्लस राइट यू और डब्ल्यू दिया है, तो यू के बारे में बात करेंगे तो यू आपको दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, प्लस डब्ल्यू के बारे में बात करेंगे तो आपको दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ऐड कर लेते हैं, 5 + 5 10 + 10 20, दैट इज इक्वल टू 23 डेज आ गया, 23 डेज आ गया। लास्ट वाला देखेंगे, क्या एस वाला क्यू पे डिपेंड करेगा, तो आप देख सकते हैं यस एस वाला क्यू पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद क्या यू वाला एस पे डिपेंड कर रहा है, तो यू वाला यू एस पे डिपेंड कर रहा है, तो यू जो है वो एस पे डिपेंड कर रहा है। फिर देखिए क्या डब्ल्यू यू पे डिपेंड कर रहा है, तो यस डब्ल्यू जो है यू पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें तो चारों पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर मैं ऐसा भी एग्जांपल दे चुका हूँ आपको, क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, जहाँ पे ना कई बार पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ पहले, आप देखेंगे ध्यान देंगे तो ठीक है। तो निकाल देंगे क्यू एस दिया हुआ आपको, तो क्यू एस दिया है तो 4 + 5 आ जाएगा क्यू एस के लिए। फिर क्यू एस के बाद यू और डब्ल्यू दिया है, तो ये हो जाएगा यू डब्ल्यू मतलब 5 + 10 आ जाएगा। ऐड करेंगे 5 + 5 10 + 10 20, 24 डेज हो जाएगा, 24 डेज हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो अगर आप लॉन्गेस्ट अगर देखते हैं तो लॉन्गेस्ट ये भी नहीं, 24 इज द लॉन्गेस्ट राइट, लॉन्गेस्ट पाथ 24 आ रहा है, दैट इज द लॉन्गेस्ट पाथ। ये आ गया आपके पास लॉन्गेस्ट पाथ आ गया, और लॉन्गेस्ट पाथ को ही बोला जाता है क्रिटिकल पाथ, और इट इज ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ लेंथ, क्रिटिकल पाथ लेंथ आ गया। इसका मतलब ये है आपको ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी आपको करेक्ट है। ठीक है, मेरे को आपको समझाना था इसलिए मैं इतना चेक करके आपको बता रहा था, बट पर्सनली मुझे गेट एग्जाम में अगर लिखना हो तो मैं थोड़ा फास्ट लिखूंगा, जल्दी करूंगा और ऑप्शन से चेक कर लूँगा। पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। दूसरे तरीके में क्या करूँगा ना, मैं इसका नेटवर्क बना लेता हूँ। अब देखिए नेटवर्क कैसे बनाऊंगा, तो नेटवर्क बनाने के लिए मैं बोर्ड ग्राफ को लेता हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा दूर में राइट, यहाँ पे बोर्ड का साइज़ तो काफ़ी ज़्यादा है आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद ना मेरे को बार बार आना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इस वाले प्लेस पे क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले अगर मैं नेटवर्क बना लूँ उसके बाद डिसाइड करूँगा विच वन इज द क्रिटिकल पाथ, कौन सा आपका क्रिटिकल पाथ होने वाला है। तो सबसे पहले पहला स्टेप जो है आपको नेटवर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे जनरली हम जो पढ़ते हैं तो हम लोग थोड़ा सा नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। अलग बात है कि गेट एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, हम लोग को एकदम कन्वेंशनल मेथड फॉलो नहीं करना होता है, यानी ऐसा नहीं कि जैसा कॉलेज में पढ़ा जाता है जैसा बुक में वैसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप चाहे तो शॉर्टकट लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और मैक्सिमम हम लोग वैसे ही सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग वैसे ही सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको सॉल्व करना हो स्टेप से तो भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं नेटवर्क बनाएंगे, पी और आर, पी और क्यू किसी भी डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों एक नोड से स्टार्ट हो सकता है, इंडिपेंडेंट है फर्स्ट वाले नोड से राइट। इस तरफ हो गया पी, इस तरफ हो गया क्यू। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, पी वाले पे आर डिपेंड कर रहा है, पी वाले पे आर डिपेंड कर रहा है, और क्यू वाले पे एस, और आर और एस जहाँ से एंड होगा वहाँ पे टी और यू डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पी वाले पे आर डिपेंड कर रहा है, और क्यू वाले पे एस, क्यू वाले पे एस, क्यू वाले पे एस, और दोनों जहाँ कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे बोला हुआ है टी और यू दोनों स्टार्ट हो रहा है, टी और यू। तो इस तरफ हो जाएगा आपके पास टी और इधर हो जाएगा आपके पास यू हो जाएगा आपके पास, और वो दोनों जहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं वो वी वाला टी पे डिपेंड कर रहा है। तो वी वाला टी पे डिपेंड कर रहा है आपका, वी वाला टी पे डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ देखेंगे तो डब्ल्यू वाला यू पे डिपेंड करेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास डब्ल्यू हो जाएगा, बन गया स्टेप से। ड्यूरेशन लिखना चाहेंगे, पी क्यू का आ जाएगा 3 4, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 4 आ जाएगा। आर एस का आ जाएगा आपके पास 5 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 5 और यहाँ पे ये भी 5 आएगा आपके पास। ठीक है, आर एस हो गया, पी क्यू आर एस हो गया, टी और यू देखेंगे तो आपके पास 7 और 5, ये आ जाएगा आपके पास 7, ये आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, और वी और
W को देखेंगे तो 2 और 10, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 10 आ जाएगा। ठीक है, आपको चेक करना है तो लॉन्गेस्ट पाथ देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तक सबसे पहले पहुँचिए, इन दोनों में सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो देखेंगे 3 + 5 8 आएगा यहाँ तक, और 4 + 5 9 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 9 आएगा, तो ये बड़ा पाथ हो गया, ये लॉन्गेस्ट हो गया इन दोनों में। कम से कम यहाँ से यहाँ तक ये पैरेलल है, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों पैरेलल में कौन सा बड़ा है, तो भाई यही तो बड़ा है ना, 4 + 5 9, 3 + 8 5 थोड़ा बड़ा है। अब इन दोनों में देखते हैं कौन सा, ये दोनों पैरेलल में कौन सा बड़ा है, तो 7 + 2 जो है वो 9 है, और 5 + 10 जो है वो 15 है। तो ऑब्वियस सी बात है 15 बड़ा है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप देखेंगे ये आपका क्रिटिकल पाथ आ गया। तो क्रिटिकल पाथ जो आ गया आपके पास, तो मैं CP, जिसको मैं क्रिटिकल पाथ बोलता हूँ, CP शॉर्टकट में CP बोलता हूँ उसको मैं, तो याद आएगा आपके पास QS और U और W आ जाएगा। इस तरीके से डिसाइड करेंगे तो आपको दिखेगा ऑप्शन डी आपको कैसे बताना करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। बिकॉज नेटवर्क जो बन रहा है ना, काफ़ी सिंपल नेटवर्क बन रहा है। आप देखेंगे नेटवर्क काफ़ी सिंपल बन रहा है, इसलिए ना तो मुझे स्लैक चेक करने की जरूरत पड़ रहा है। हालांकि मैंने आपको मेथड तो समझाया है कि आपको स्लैक से चेक करना पड़ सकता है, या फिर आपको फ्लोट से चेक करना पड़ सकता है, या फिर आपको ना रिलैक्सेशन से, डिले से चेक करना पड़ सकता है। अलग अलग मेथड में आपको बताया हूँ, समझाया हूँ एकदम क्लियर वे में, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा कभी सही हो सकता है, कौन सा कभी गलत हो सकता है, कौन सा हमेशा गलत होगा, क्या कभी सही रिजल्ट देगा, कभी गलत रिजल्ट देगा, ऐसा बताया। लेकिन नेटवर्क सिंपल था, इसलिए आपको ना इतना कुछ नहीं करना है, सीधा देखना था पहले वाला 2 पैरेलल है, दूसरे वाला 2 पैरेलल है, इन दोनों पैरेलल में कौन सा बड़ा हुआ, तो नीचे वाला बड़ा हुआ, फिर इन दोनों पैरेलल में कौन सा लार्जेस्ट हुआ, नीचे वाला, तो ये नीचे से नीचे चला गया, आपके पास लॉन्गेस्ट पाथ चला गया। सो दिस इज द क्रिटिकल पाथ ऑफ द नेटवर्क। आप चाहते E और S लिख के भी कर सकते थे, स्लैक निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूंगा ना, गेट एग्जाम में आप जितना कम से कम टाइम हो सकता है उतने कम से कम टाइम में सही ब्रेन लगा के, सही तरीके से सॉल्व करके, सही मेथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करें। हार्डली 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, उससे ज़्यादा का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अगर कोई नेटवर्क भी बनाएगा तो कितने देर में नेटवर्क बनाएगा, बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए। नेटवर्क बनाने में हार्डली लगना चाहिए 30-40 सेकंड लगना चाहिए, 50 सेकंड लगना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगा लो अगर आपको थोड़ा स्लो बना रहे हो तो। लेकिन उसके बाद डिसाइड करने में भी 30 सेकंड, 40 सेकंड, यानी मैक्सिमम 2 मिनट तो आपको बनाना ही बनाना है क्वेश्चन को, सर आपको डिले नहीं करना है। अगर आप नेटवर्क बना के करना चाहते हैं तो भी, और ऑप्शन से चेक करना चाहते हैं तो भी, क्वेश्चन सिंपल आता है, आराम से इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है।